बताया। नहीं, जैसा होना होगा वो होगा, ये एक पक्ष है। हम कोई पशु नहीं है कि जैसा होना होगा वही होगा केवल। हम मनुष्य हैं, हम कुछ नया होना तैयार कर सकते हैं। हम नई अपने प्रारब्ध की रचना कर सकते हैं। आप ये समझो, आप ये जो मानव देह मिला है ना, आप नारायण बन सकते हो, आप भूत बन सकते हो, आप सुअर कुत्ता बन सकते हो, आप नाली के कीड़ा बन सकते हो, आप देवराज इंद्र बन सकते हो। मतलब पूरी छूट है। आप अपने कर्म के अनुसार अब नया निर्माण कर सकते हो, लेकिन पशु नहीं कर सकता। उसको जो भोग जिस समय सुखद या दुखद है घटना घटेगी, भोगना पड़ेगा। तो हमारे 2 जीवन के पक्ष हैं। एक है पूर्व प्रारब्ध, सुख या दुख वाला, और एक है नवीन कर्म। हम ऐसा नवीन कर्म करें कि पूर्व प्रारब्ध को हम दबा दें, भस्म कर दें, नष्ट कर दें। वो है भगवत चिंतन, नाम जप, भगवद आश्रय। अब जब तक मन पूरा पवित्र नहीं होता, तो इसकी 2 चालें बनी रहेंगी। कभी तो भजन में लगेगा और कभी भोगों में लगेगा। कभी आपको भगवान सत्य लगेंगे, कभी संसार सत्य लगेगा। क्योंकि 2 पक्ष हैं अभी इसके। ये मलिन है, पर थोड़ा पवित्र भी है। अगर पवित्र ना होता तो बिल्कुल सत्संग की बातें नहीं सुनने देता, बिल्कुल सत्मार्ग की बातें इसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन पवित्र है। जो दुष्ट मन हो जाता है पूरा, वो कभी संतों से नहीं मिलता, वो कभी सत्संग नहीं सुन। जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। हाँ, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। तो हमें अभी इस हठीले मन को, जो अभी कुछ हिस्सा इसका गंदा है, जो गंदगी फेंक रहा है, हमको इसका सुधार करना है। बस नियम पूर्वक नाम जप करते रहिए। जैसे आप सरकारी काम में हैं, तो हर समय आप ना शरीर से बिज़ी रहते हैं और ना मन से बिज़ी रहते हैं। ऐसी कोई ड्यूटी नहीं है कि 8 घंटा, 10 घंटा आप केवल बिज़ी ही बिज़ी हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से इतना अवसर मिलते हैं, जिनमें हम राधा, राधा अंदर से बोल सकते हैं। अंदर से सुमिरन करें। 2 मिनट अगर मिला 1 घंटे में, 1 घंटे में, तो वो घंटा सार्थक हो गया। राधा, राधा, और 1 घंटा का समय समर्पित कर दिया प्रभु को। बहुत बढ़िया। आप ये समझो, लोगों के मन में बैठ गया कि भगवत प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, दुःख से निकल पाना बहुत दुर्लभ है, संसार से पार हो पाना बहुत दुर्लभ है। हम कह रहे हैं नहीं, जो सर्वत्र है, तो यहाँ भी है। जो सबका है, वो मेरा भी है। जो सब में है, वो मेरे में भी है। जो है, उसकी प्राप्ति दुर्लभ कैसे हो सकती है? हाँ, दुर्लभ इसलिए हो गई कि हम प्राप्त करना चाहते ही नहीं। हम केवल चाहते हैं रुपया मिल जाए, भोग सामग्री मिल जाए, वाहवाही मिल जाए, यही मनुष्य जीवन का लाभ है। नहीं, नहीं, ये बहुत धोखा है। शरीर छूटने के बाद तुमको कौन याद करेगा? किसको कौन याद करता है? बहुत बड़े-बड़े हुए इतिहास में भरे पड़े हैं। कौन किसको याद करता है? जो जगत पिता है, उस भगवान को तो याद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। या हमको कौन याद करेगा? हमको चाहिए कि इस जन्म में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ऐसा भजन रूपी धन एकत्रित कर लेना चाहिए, जिससे परलोक में भी मंगल हो। हमारा परलोक सुधारने का विचार ही खत्म हो गया है, हमारी समाज को। कोई बिरला ऐसा तैयार हो रहा होगा कि हमारा परलोक बने, हमें भगवत प्राप्ति हो। नहीं, बस इतना रह गया कि हम कहीं भी जाएँ, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारी वासनाओं की पूर्ति हो जाए। उससे होगा क्या? एक कामना पूर्ति हो गई, 101 और हैं। उनकी पूर्ति में लगोगे तो 1001 खड़ी है। इनका नाश करना जड़ से, वो होगा भगवान के आश्रय से, भगवान के नाम जप से। आपका जीवन सार्थक है। आप ऐसा ना सोचिए कि मेरा जीवन कहीं निरर्थक ना हो जाए, और मन की चालों पर नज़र रखना है। देखो, सीआईडी का मतलब है जिसके पीछे पड़ना है, उसकी पूरी जानकारी ले लेनी है। वो चाहे किसी भी भेष में हमें होना पड़े या कुछ भी नाटक करना पड़े, जिसके पीछे हम पड़ेंगे उसकी पूरी जानकारी कर लेंगे। वही स्वभाव इसके पीछे लगा दो, मन के पीछे सीआईडी लगाओ मन के। तू जहाँ जाएगा, तू जो सोचेगा, अब मेरी दृष्टि से नहीं बच सकता। और इसके बाद फाइनल अब हम करेंगे। फाइनल तू नहीं करेगा। अभी तक तू करता रहा फाइनल, अब हम करेंगे। किससे? सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से प्राप्त ज्ञान के द्वारा। अब तुझे स्वीकृति देंगे कि ये करना है कि नहीं करना। तुझे यहाँ जाना है कि नहीं जाना। अगर ऐसे चलने लगो, तो पैंट शर्ट में तुम महात्मा हो जाओगे, साधु हो जाओगे। हाँ, इस भेष में है, अगर वो बात नहीं जो होना चाहिए, कोई लाभ नहीं। और इस भेष में है, अगर वो बात है, तो भगवान वैसे ही मिलते हैं जैसे एक योगी से मिलते हैं, ऐसे एक गृहस्थ महात्मा से मिलते हैं। भगवान के हम दोनों बच्चे हैं। हमारा मार्ग विरक्त है, आपका मार्ग गृहस्थ है, पर उद्देश्य दोनों का भागवतिक हो जाए तो दोनों एक ही पिता को प्राप्त होंगे, एक ही प्रभु को प्राप्त होंगे। समझ पा रहे हैं आप? जी। हाँ जी, हम वैसे कुछ कर पाते हैं तो आलोचना है बहुत। देखो, एक आदमी, हम उदाहरण से आपको बता रहे हैं। एक आदमी अपने पुत्र के साथ
एक घोड़ा लेके जा रहा था। पुत्र ने कहा, पिताश्री आप चढ़ जाओ। बोले नहीं, तुम नौजवान बच्चे तुम बैठो, हम पैदल चलो। वो लगाम पकड़े चला, वो बैठे। आगे बढ़े, 4 लोगों ने कहा, अरे बेवकूफ, नीचे बुड्ढा चल रहा है, तू जवान नीचे उतर गया, आप बैठ जाओ। उनको बैठा लिया। 4 लोग आगे मिले, बोले शर्म नहीं आ रही, लड़का नीचे चल रहा है तुम ऊपर। बोले दोनों बैठ गए। दोनों में बोले घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़ बैठे हो। बोले दोनों उतर जाओ। बोले अरे यार कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है। अब हमें बताओ वो घोड़े वाला करे तो क्या करे? ठीक है ना? कुछ ये लोगों का काम है कहना। हमें अपने कर्तव्य को देखना है। अगर हम कर्तव्य में चूक कर रहे हैं, फिर मेरे ऊपर अंगुली उठ रही, तो विचारणीय विषय है, हमें सुधार करना चाहिए। और यदि हम अपने कर्तव्य पे ठीक है, तो हमें किसी की बातों में नहीं डरना। नहीं तो चल आप क्या, कोई नहीं चल सकता, कोई नहीं चल। हमें गलती नहीं करनी। जैसे हमको कोई बोला, तो हमें तुरंत नाराज नहीं होना। पहले हमें देखना वो कमी हम में तो नहीं। अगर नहीं है, फिर हमको ध्यान ही नहीं देना, बोलते रहो तुम। अगर कमी है, तो फिर हम आदर करते हैं, हम मस्त हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हमारे अंदर है, तो हम प्रणाम करेंगे आपको कि भगवान आपके अंदर से मुझे सावधान कर रहे हैं, मेरी गलती। ये बात समझना है। लोग अब बोलो वो घोड़े वाला करे क्या करे? किस प्रक्रिया से वो जिए? नहीं जीने देगा संसार। इसका स्वरूप यही है। ये हर समय कहीं न कहीं तो हमको अपनी निष्ठा से चलना है। ना जैसे आप धर्म से चल रहे हो, ठीक से चल रहे हो और आप अपना कर्तव्य पालन कर रहे हो, फिर आपको शाबाशी मिलनी चाहिए। लेकिन उसकी जगह आपको निरादर मिले या उपहास मिले, ऐसी बातें कही जाएँ, तो फिर हमारा मन टूट जाता है। नहीं टूटना चाहिए। यही अध्यात्म सिखाता है। हम गलत होंगे तो टूट जाएँगे और गलत नहीं है तो बिल्कुल टूटने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारी गलती निकालो, नहीं है ना तो हम सत्य से चल रहे हैं तो भगवान हमारे साथ है। ये ज़रूर ध्यान रखिए, कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। और उपहास तो किसका नहीं हुआ हमें बता दो। उपहास ये जगत करता है, चाहे जितना कोई सिद्ध पुरुष हो। 100 प्रणाम करेंगे तो 2 गाली देने वाले मिलेंगे, ढूँढ लीजिए आप। किसी को भी, चाहे देश सेवा में प्राण समर्पित कर दीजिए, तो 100 होंगे नमस्कार करेंगे तो 2 आपकी निंदा करने वाले मिल ही जाएँगे। ये सृष्टि का स्वरूप। इसलिए इधर तो देखो मत। जो क्या बोलते हैं, जो आपका निरादर करते हैं, वो अपने ही सुकृतों का नाश करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने कर्तव्य में न चूकें, दुनिया क्या कहे, उसको नहीं सँभाला जा सकता, नहीं सँभाला जा सकता, पक्का। वो आप जितना सँभल कर चलोगे, उतना ही आपके ऊपर आक्षेप होता चला जाएगा। हमको सहनशील बनना पड़ेगा। सहनशील बनोगे तो आप बलवान हो जाओगे और वो जो उपहास कर रहा है, उसके मुख में कालिक पोतने वाले कर्म अपने आप हो जाएँगे। अपने को दंड देने की भावना नहीं करनी। उमा क्षमा सापहु ते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। आप उलझोगे, समय नष्ट होगा, दिमाग खराब होगा। वो छोड़ दो, सिस्टम के ऊपर छोड़ दो। हम तो गलत नहीं, आपने गाली दी, छोड़ दो। अब उससे ऐसा कर्म होगा, क्योंकि ये कर्म हो गया ना कि वो अपने आप समाज में आ जाएगा, जो आपकी अवहेलना करना चाहता था, खुले में उसकी निंदा होने लगेगी। उमा क्षमा सापहु ते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। हमें उलझना नहीं, हमें समय बर्बाद नहीं करना, अपने आनंद को नहीं खोना। अगर तू गलत कह रहा है, तो वो सिस्टम देखेगा। जो भागवतिक सिस्टम है, वो ऐसी गलत जगह में फँसाएगा कि वो तुम्हें बेइज्जती करना चाहता है, तुम्हारा अपमान निरादर, उसका खुली सभा में अपमान हो जाएगा। ये सिस्टम है, इसलिए आप धैर्यपूर्वक चलिए, नाम जप कीजिए और कभी कमज़ोर मत बनिए। ये संसार कमज़ोर करने की चेष्टा करता है। जब कोई अच्छे मार्ग पर अगर आप अपने कर्तव्य का अक्षरशः पालन कर रहे हैं, तो आपके विरोधी बहुत हो जाएँगे। अगर सह गए और कर्तव्य पालन कर गए, तो यहाँ भी सम्मान मिलेगा ऐसा नहीं है और भागवतिक सम्मान भी। क्या यहाँ जो अपने कर्तव्य में गलती करते हैं, तो 1 बार 10 बार, 99 बार, 100 बार और जब एक बार पकड़े जाएँगे, तो पढ़ाई, लिखाई, पद, प्रतिष्ठा सब धूल-धूसरित हो जाएगी। और आपको एक बार कोई बुरा कह रहा है, 10 बार बुरा कह रहा है, पर आप कर्तव्य से हैं, वो कभी आपको झुका नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपने कर्तव्य से हैं। तो आपको संकोच नहीं करना, अर्थात कभी हृदय में ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लोग अगर हमारा निरादर करेंगे तो इसका फल क्या हुआ अच्छाई का? नहीं, अच्छाई का फल अच्छाई ही रहेगी, आप कभी झुक नहीं पाएँगे, आपको कोई झुका नहीं सकता। और वो जो बहुत सम्मान प्राप्त कर रहा है, पर वो गलत है, एक दिन सिस्टम उसकी जब पोल खोलेगा, भागवतिक, फिर ऐसा हो जाता है कि अब कहाँ मुँह दिखाएँ? पक्का, वो समय होता है। चाहे जितना आप प्रसिद्ध हो, अगर आपकी एकांतिक वृत्ति खराब है, आपसे पापाचरण होता है, तो इसी जन्म में एक बार तुम्हारी धुलेगी। वो प्रशंसा, वो नमस्कार एक बार मिट्टी में मिलेगा, क्योंकि भगवान तो है ही ना, ईश्वर तो है ही ना। इसलिए आप बिल्कुल मस्ती से चलिए, धर्म से चलने वाला कभी ऐसे बात नहीं करता।
बिल्कुल सिंहवत रहिए। हाँ, कमी हो अगर तो उसका सुधार कर ले और कमी नहीं तो सिंह की तरह रहना चाहिए। अपना छोटा कर्तव्य भी भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। ये बात समझ लीजिए। ये सांसारिक कर्तव्य नहीं, ये भगवान की सृष्टि है। जो भी आपको मिला वो भागवतिक है। बस ऐसा भाव कीजिए। महाराज जी, जैसे प्रवचनों में, सत्संगों में हमारी ड्यूटी लगती है, जी। तो कोई मुनि महाराज शंकर की जय बोलता है, कोई श्री राम की जय बोलता है। जैसे हम भी रहते हैं, तो हम ऐसा राधा राधा रटे या फिर जय श्री राम भजन में क्या देखो, करें? एक चीज़ बात समझ लो, एक सच्चिदानंद भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं है। उसी को राम कहा गया, उसी को शिव कहा गया, उसी को दुर्गा कहा गया। जितने भी नाम हैं, ये सब एक परमात्मा के हैं, दूसरा कोई नहीं है। हाँ, अब जैसे हमारे पास सब कोई आता है, मेरे ही प्रभु आते हैं, रूप अलग-अलग हो जाएँगे, लेकिन प्रभु मेरे ही हैं। ऐसे हमें जय बोलना है। वो जैसे कोई बोल रहा है, अमुक की जय, तो हमें तुरंत वो समझना है, हमारे इष्ट का नाम तो यही है ना, जय। हमें थोड़ी सोचना, क्योंकि भगवान है ना, उनके शास्त्र नाम जैसे गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम, दुर्गा शास्त्र नाम, ये हजार-हजार नाम ऐसे भगवान के अनंत नाम हैं, अनंत, हज़ारे नहीं हैं। तो अगर कोई 10,000 आदमी अलग-अलग नाम बोलकर जय बोल रहा है, तो मुझे ये समझना है कि मेरे ही प्रभु का तो है ना, तो जय, हमें क्या संकोच करना है? अब ये अगर समझ ठीक नहीं रही, तो फिर ऐसा लगेगा। हम अंदर से जपेंगे राधा-राधा और बाहर अगर कहीं जय और भगवान नामों की बोली जा रही, तो हम बोलेंगे जय। हम उसमें थोड़ी बोलेंगे कि वो बोल रहे सियाजू की जय, रामजू की जय, शिव जी की जय, तो हम कहेंगे अरे ऐसे नहीं, जय, जय, पर हृदय जहाँ है वहीं रहेगा। हृदय तो वहीं रहेगा ना। हाँ, हमको बिल्कुल राज़ी रहना है, क्योंकि आपकी सेवा ऐसी है। आपकी सेवा में कहीं भी जाया जा सकता है। तो वहाँ अपनी बात नहीं चलानी, वहाँ जय बोलनी है, वहाँ हमें यही समझना है मेरे प्रभु हैं। अब जैसे अपने लोग अनन्य धर्म के हैं, एकदम प्रियालाल के अनंत। अब परिक्रमा जैसे देते थे, तो हनुमान जी का रास्ते में मंदिर है, अब आरती हो रही, अब ये थोड़ी है ऐसे नहीं, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु की एक क्षण सम्मान किया, जय हो राधा वल्लभ लाल की जय, मेरे ही प्रभु इस रूप में विराजमान, आरती हुई, प्रणाम किया, चले गए। ऐसा थोड़ी, अगर हमें सामने कोई भी महात्मा दिखाई दे, तो ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे? ये थोड़ी देखेंगे कि राम भजता है, शिव भजता है, कृष्ण भजता है, अब जो राधा बोले उसी को हम प्रणाम करेंगे, अन्य को तो नहीं, ऐसा तो नहीं ना। हर संप्रदाय, हर जितने भी मार्ग हैं, एक ही प्रभु के हैं और ये प्रभु के जन मतलब मेरे जन, मेरे प्रभु के जन हैं। तो ऐसे अल्लाह जब हम उनके भक्तों को प्रणाम करेंगे, तो फिर उन भगवत स्वरूपों को प्रणाम करने में क्या? वही तो मेरे प्रभु हैं। थोड़ा समझना होगा, थोड़ा विस्तार से समझना। एक सीमित होना और प्रेमी होना इसमें अंतर है। निज प्रभुमय देखें जगत, ये प्रेमी का स्वभाव होता है। सीमित में कट्टरता आने लगती है। यानी फिर कट्टरता में फिर बैर विरोध शुरू हो जाता है। मतलब मार्ग गलत हो गया, कहीं न कहीं गलत हो गया। नहीं तो ये तो निर्मल मार्ग आनंद देने वाला है। तो प्रीति, प्रीति का मतलब सबके हृदयों में मेरे ही प्रभु हैं। सब नाम मेरे ही प्रभु के हैं। सब लीलाएँ मेरे ही प्रभु के हैं। पर मेरे हृदय में जो चलेगा, वो जो गुरु जी ने दिया है। हम उसी रूप की आराधना करेंगे। विरोध कहीं नहीं है। जय सब रूपों में बोलेंगे। तो हमारी भक्ति में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। भगवान अनन्य भक्ति का स्वरूप बता रहे हैं कि सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूं और संपूर्ण चराचर जगत मेरे भगवान ही विराजमान है। यही अनन्य भक्ति का स्वरूप है। स्वयं भगवान वर्ण सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत। हनुमान जी को कह रहे हैं मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। इसलिए कोई विक्षेप की बात नहीं है।